उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रबूपुरा में जाकर के मामले को देखने की कोशिश की तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश के रबूपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया वो विदेश में इसलिए गया कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनके बच्चों का सही लालन पोषण। सलाम, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा बेशरम सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं जब से गुलाम हैदर के वकील मोमिन अली साहब जब इस केस में आए दोस्तों, तब से जो है सीमा भगोड़ी और AP सिंह गुम हो चुके हैं। दोस्तों आज गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की हरियाणा में पानीपत में, तो यहीं पर दिखाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आखिर तक जरूर देखें। देखिए मोमिन मलिक साहब ने पूरी डिटेल में जो है यानी वहाँ पर मीडिया इकट्ठी हुई और मीडिया से यानी बातचीत की गुलाम हैदर को लेकर और सीमा भगोड़ी को लेकर। जब से मोमिन मलिक साहब इस केस में आए हैं और गुलाम हैदर को भी उनके चेहरे पर एक खुशी आई है कि मेरे बच्चे जो है मुझे मिलेंगे। दोस्तों आप सब गुलाम हैदर के लिए दुआ भी करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारे मोमिन मलिक साहब इस केस में यानी जीत हासिल करें और इस भगोड़ी को हमारे देश से भगाए, जो कि हमारे देश में नंगा नाच कर रही है। वैसे तो लोग उनके खिलाफ उसके खिलाफ जो है हो ही रहे हैं। राजवर्धन जी का भी बयान आया था कि मैं इसके सोशल अकाउंट और यूट्यूब फेसबुक सब बंद कराऊंगा, लेटर लिखूंगा और गुलाम हैदर की सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छी बात है, नेताजी ने यानी बहुत ही अच्छा बयान दिया था दोस्तों, जो कि हमने लगाया था, आप देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए मोमिन मलिक साहब ने मीडिया को क्या कहा थी, जिसको रबूपुरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ एक 159 मुकदमा फॉरेन एक्ट और 120B में दर्ज करके उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार बनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार बनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। तो 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रबूपुरा में जाकर के मामले को देखने की कोशिश की तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे इसमें कॉपी दी जाए, तो मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिली। उस सर्टिफाइड कॉपी पढ़ने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें देखिए कि ये मामला जो है जो दर्ज हुआ था, वो मामला ये FIR जो दर्ज हुई थी ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश के रबूपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया तो उन बच्चों को मेडिकल फरीदाबाद में ही जहां से उनको अरेस्ट किया गया था उसी टाइम वहीं के नजदीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहां के बाल एंड प्रोटेक्शन जो वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। और इसका भी मैं पता करूंगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई या नहीं दी गई। तो अब बात यह है कि 7 महीने 15 दिन के लिए कहीं दूर गया हुआ है, आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, दूसरे मुल्क में गया हुआ है, या वो अपने देश में भी कहीं दूर जाकर मजदूरी करता है या मेहनत करता, इसलिए इंसान मेहनत करता है कि वो अपने बच्चों को का लालन पालन ठीक कर सके, उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा सब चीजें जो है ना, अगर वो वहां भी रह सकता था वो, लेकिन वो विदेश में इसलिए गया कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, उनके बच्चों का सही लालन पोषण हो सकेगा, सीमा की जो जरूरतें हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी वो पूरी कर सकेगा। ऐसे हालात में किसी भी व्यक्ति की कोई वाइफ अगर वो कहीं कमाने गया हुआ है और उनके बच्चों को लेकर के बिना तलाक लिए किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध में रहे, इलीगल संबंध में रहे, जो कानून की नजरों में लीगल ना हो, तो वो हर व्यक्ति के दिल से वो महिला वो पत्नी उतर जाएगी और वो व्यक्ति फिर कोशिश करेगा कि भाई मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं। और उनकी क्योंकि 3 लड़कियां हैं, जो स्टेप फादर है ये जो तलाक